हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर। दो आर्टिकल हम बताए थे। एक आर्टिकल ये था कि किसी वक्र को दो सरल रेखा कैसे बाउंड करते हैं, मतलब एक वक्र और दो सरल रेखा द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। और दूसरा टॉपिक था दो वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, जो दूसरा टॉपिक है दो वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका डेरिवेशन हमने नोट में दे दिया था, आप लोग पढ़िएगा। डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है तो रिलेटेड क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, दो वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x और x स्क्वायर इज इक्वल टू y से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यह दोनों वक्र परवलय है। इस परवलय को एक्स वाई प्लेन में ट्रेस करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ट्रेस कर लिया जाए। एक्स वाई प्लेन में जब ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और इन्हीं दोनों वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो मैं साइडेड पोर्शन कर रहा हूं स्टूडेंट, इसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। जो मैं मार्कर से साइडेड कर रहा हूं, मतलब छायांकित कर रहा हूं, इसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, इसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो चलिए काम किया जाए। तो सबसे पहले ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु दिख रहा है, दोनों वक्र दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक बिंदु तो ओरिजिन है, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। यानी ओरिजिन को अगर डिनोट करें 0 0 मीन्स ओ, ओरिजिन अगर ओ है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया। और ये बिंदु जिसको हम P समझ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो इसी का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो इसी x और y का वैल्यू जब तक आप निकालोगे नहीं स्टूडेंट, तब तक लिमिट पता ही नहीं चलेगा कि ये जो साइडेड पोर्शन है या बाउंडेड रीजन जिसको बोलते हो, या हिंदी में इसको बंद आकृति बोलते हो, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लिमिट आप फाइंड नहीं कर पाओगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, मतलब ये जो बाउंड्री रीजन है कहां से कहां तक फैलाव है, ऐसा क्या विस्तृत एरिया है, और आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे जब तक एक्स वाई का वैल्यू पता ना चले। तो आओ चलो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों वक्र के समीकरण को लिखेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। कहेंगे क्या, सबसे पहले बिंदु P x, y का मान ज्ञात करने पर चलो ज्ञात कर लिया जाए। तो ये जो y का वैल्यू x स्क्वायर है ना, देखो ना समीकरण नंबर सेकेंड में y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो ये वैल्यू इसे इंपुट कर दो। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू x स्क्वायर इसी में रखो तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x हो गया।
और x हो गया तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अब इसको और क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दो, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x कॉमन लो तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जरा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, x माइनस 1 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसमें सीधा 4 रूल लगाएंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, कोई काल्पनिक संख्या आएगा, कोई समरी संख्या आएगा। कैसे, जैसे देखो ना, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 बाई 2 इंटू 1, सिंप्लीफिकेशन करो, माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट समरी संख्या हो गए, जबकि ये एक्स वाई प्लेन की बात चल रहा है। ये एक्स वाई प्लेन है, जो पॉइंट P है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो कभी भी x और y का वैल्यू इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता। तो जब ये इमेजिनरी नहीं होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगा और x की वैल्यू 1 होगा। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, x की वैल्यू जब 0 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा, और जब x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू 1 होगा। आप देख सकते हो, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 1 पा जाओगे। ठीक है, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। जब इसमें रखोगे x की वैल्यू 1 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। y की दो वैल्यू आएंगे, जब y की दो वैल्यू आएंगे तो यहां पर देखो पॉइंट P प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, यानी y इक्वल टू प्लस 1 लेंगे, निगेटिव नंबर को छोड़ देंगे। ठीक है, और जब इसमें रखेंगे x इक्वल टू 1 तो y का सिंगल वैल्यू ही मिलेगा, यानी y इक्वल टू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो प्लस ही हो रहा, तो भी हम यहाँ 1 टेकन कर लेंगे, यानी 1 कामा 1 इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो पहले इतना नोट करो। तो स्टूडेंट इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किए, मतलब दोनों वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। O और P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं लिमिट का, तो यहां पर x इक्वल टू 0 है, और यहां से देखो ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो O से M का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, O से M का ये 1, 1 कामा 0, 1 कामा 0, तो यहां पर x इक्वल टू 1 हो रहा है। तो जो लिमिट होगा 0 से 1, यहां पर वेरिएशन देखो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ग्राफ में भी देख सकते हो। तो फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या जानते हो, a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b f(x) माइनस f(1x) dx। यही फार्मूला आप जानते हो ना, मैंने नोट दिया था जब, उसमें प्रूफ करवाया हूं, लेकिन यहां पर मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाता है। आप लोग प्रूफ पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर जिस किसी स्टूडेंट को प्रूफ करने की अभिलाषा है, मैं उसको नकारूंगा नहीं, प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए नोट ओपन करके, तो प्रूफ आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं फार्मूला प्रूफ करवाया था। आप देख सकते हो, दो वक्र के बीच का क्षेत्रफल जो मैंने शेडेड किया हूं, मतलब जो मार्कर से ब्लैक किया हूं, उसी का एरिया कैलकुलेट करना। तो फार्मूला अप्लाई करो,
तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a, लोअर लिमिट यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, fx का मतलब जो टॉप वाला कर्व है, इस पूरी रीजन में टॉप वाला कर्व यही है, यही fx है। इस fx का इक्वेशन क्या है जरा देखो तो, ये y स्क्वायर इक्वल टू x है तो रूट x हो जाएगा, क्लियर, माइनस f1x की वैल्यू यहां है देखो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, इट मींस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx है। यहां से इस वक्र से y की वैल्यू कैलकुलेट करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, मैंने यहां कर लिया। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 रूट ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ओवर द इंटीग्रल विद इन द लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करो तो a इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन रूट ऑफ x dx इट बिकम्स x टू द पावर 3/2 2/3। आप देख लो ये इंटीग्रेशन आप किए होगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x टू द पावर 1/2 dx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, इट मींस x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, और इसको सिंपलीफिकेशन करो तो ये टर्म आ जाएंगे, कौन सा टर्म, इसको सिंपलीफाई करेंगे ये वाला टर्म आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यही टर्म यूज कर रहा हूं इसमें, तो कितना हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 0 टू 1, ठीक है, 2/3 x टू द पावर 3/2 विद इन द लिमिट 0 टू 1, ठीक है ना, माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करो x क्यूब बाई 3, फिर लिमिट यूज करो 0 टू 1, क्लियर है ना। अब यहां से देखो a इक्वल टू, अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहां रखो तो 1 टू द पावर 3/2, तो 1 टू द पावर 3/2 मींस 1 होगा, तो 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो a है, ये जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया है, तो नाम लिख सकते हो आप लोग, जो रीजन है उसका नाम दे दिया जाए तो OML, इट मींस बंद आकृति, बंद आकृति OMPLO का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए, अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x तथा y इक्वल टू x द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लिया जाए, तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग करेंगे स्टूडेंट, कर्व ट्रेस करो, पहचानो ये किस टाइप का वक्र है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हो ना कॉनिक सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सांकव। तो स्टूडेंट यहां पर देख सकते हो ये सांकव फैमिली का परवलय, परवलय का समीकरण है।
और ये क्या है, यह है आपका सरल रेखा का समीकरण है। एक ऐसा सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, जिसका y अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 है। फिर मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, एक ऐसी सरल रेखा जो x अक्ष से थीटा कोण पर है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड c है, उस रेखा का समीकरण y = mx+c होता है। और जैसे जैसे उस रेखा को मूल बिंदु की तरफ अग्रसर करते हैं, वैसे वैसे सरल रेखा का जो y अक्ष पर कटा अंतःखंड है वह मिनिमम होता चला जाता है, मतलब कम होता चला जाता है। और एक समय ऐसा होता है जब रेखा y = mx+c मूल बिंदु से होकर जाता है, उसी अवस्था में c की वैल्यू 0 हो जाता है, तो y = mx हो गया। तो अगर इस रेखा की बात करते हैं तो y = x है, तो y = mx से कंपेयर करो, m = 1 हो गया। और फिर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, m = tan थीटा होता है। tan थीटा की जो वैल्यू होता है वह 1 है, क्योंकि m = 1 है, तो m = tan थीटा, tan थीटा = 1, तो थीटा = tan इनवर्स 1, इट मींस थीटा = π/4। तो इस रेखा की अगर हम बात करें, यह ओरिजिन से होकर जाएगा, x अक्ष से 45 अंश के झुकाव पर होगा। क्लियर? तो ये इसका जो है ज्योमेट्री है, और ये तो परवलय है जिसका शीर्ष 0 0 है, ओरिजिन को टच करेगा। तो चलो कर्व ट्रेस करते हैं। जब कर्व ट्रेस करेंगे तो ये परवलय है, y² = x। ये जो परवलय है x अक्ष के सापेक्ष सममित है, देख सकते हो सममित है। और फिर y = x, ये स्ट्रेट लाइन है, ये y = x स्ट्रेट लाइन है। आप लोग प्लेन पे बनाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। यही एंगल की बात हम कर रहे थे, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये चीज, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन y = x है, और इसी जो साइडेड पोर्शन है इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। जो चांद जैसा दिख रहा है ना, यही समझ में आ रहा है ना, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। और ये क्या है, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0, और ये इसी के निर्देशांक तो कैलकुलेट करने हैं। चलो तब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के इक्वेशन को y = x कहो, और ये आपका है जो घुमावदार है, y² = x है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लिमिट निकालने के लिए। तो जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक निकाले थे, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो गया, वक्र का समीकरण क्या है, y² = x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y = x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में यूज कर लो। यहां लिखेंगे सबसे पहले बिंदु P x y का मान ज्ञात करते हैं। यदि आप लोग में से कोई ये कहे कि इस बिंदु P x, y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। ये देखो, ये x एक्सिस है स्टूडेंट, और ये है y एक्सिस है। देखो मैं यहां एरो लगा दिया। एरो लगाने का पर्पज ये है कि ये बहुत दूर तक ऐसे सीधे चला जाएगा, और सिमिलरली ये भी लंबवत बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। चलो
एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दिया जाए। तो समीकरण सेकेंड के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लो। y की वैल्यू x, तो यहां x रखो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको पक्षांतर करो, x स्क्वायर माइनस x इट बिकम्स 0, कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, thus x इक्वल टू 0, y is also 0 and x equal to 1, y is also 1। ये तो सिंपल है। इसके पहला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आ रहा था, उसको मैं डिलीट कर दिया। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 1 है तो इसी में रख दो, y 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर x इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो y की दो वैल्यू मिलेंगे ना, और दोनों वैल्यू में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लें। तो देख लो बिंदु P कहां स्थित है, तो बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है, वहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो जब अगर y की वैल्यू यहां पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो y की जो दो मान मिल रहे हैं प्लस माइनस 1, उनमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, लिख देंगे अग्राहा। और इसका रीजन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है। क्लियर? तो ये काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो बिंदु P की कोऑर्डिनेट 1, 1 हो गए। ये बिंदु P इसी को मैं बोल रहा हूं, या तो यहीं लिख लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे समझ जाओगे, यानी यहीं पर 1, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया। तो यहां पर भी देख सकते हो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 और इस पॉइंट पर ये जो कोऑर्डिनेट है 1, 0 होगा, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसको m माने तो OM का वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट 1, 0, इट मींस x की वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर क्या है, सॉरी स्टूडेंट, यहां x इक्वल टू 0 होगा ना, 0, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फार्मूला लिख लो जो आप याद करते हो, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए उसको लिखो और तुरंत जो है कैलकुलेट कर लो एरिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b fx माइनस f1x और यह हो जाएगा dx। ठीक है, तो अब यहां पर लिमिट देख सकते हो 0 टू 1, तो आप यूज कर लो a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 fx मींस इस रीजन जो मैंने साइडेड पोर्शन किया हूं उसका टॉप वक्र देखते हैं। टॉप वक्र क्या है, टॉप मतलब देखो ना, ये नीचे है, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये तो परवलय हो रहा है ना परवलय। तो परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो रूट x हो जाएगा ना, तो रूट x, इस fx की वैल्यू रूट x होगा। फिर मैं आपको बता दूं, जो y की वैल्यू रूट x है, तो y इक्वल टू fx के रूप में हुआ, तो y इक्वल टू fx, यानी जो y का मान होगा वो fx का मान होगा। इट मींस fx का जो वैल्यू है वो रूट x हो जाएगा, माइनस f1x, तो बॉटम कर्व, बॉटम मतलब जो नीचे वाला कर्व है, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि नीचे वाला वक्र वह सरल रेखा है, सरल रेखा का इक्वेशन y इक्वल टू x है, तो y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहां पर, यानी लिखेंगे क्या, x, ये हो जाएगा dx। सॉल्व कर लीजिए इसी को टर्म टर्म इंटीग्रेट करके, तो ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 x dx हो गया। a इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 और x टू द पावर 1/2 dx माइनस
0 to x इक्वल टू 1 x dx, तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 2/3 x टू द पावर 3/2 विद इन द लिमिट 0 to 1 माइनस यहां पर क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट 0 to 1। यहां पढ़ेंगे विद इन द लिमिट, यहां होल टू द पावर नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक बार मैं भूल से पढ़ दिया था। यहां पर कैसे पढ़ेंगे 2/3 x टू द पावर 3/2 विद इन द लिमिट 0 to 1, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट 0 to 1, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो अपर लिमिट 1 आ गया, लोअर लिमिट 0, 1 माइनस 0 यानी ओवरऑल 2/3 आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इसमें 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, अब ये 6 एलसीएम है, ये हो गया आपका 4 माइनस ये 3, ओवरऑल ये 1/6 हो गया। स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो अब एरिया का नाम लिख दीजिए चाहिए तो, ओ मान लो ये एम हो गया और एल हो गया, कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जो इच्छा हो नाम दे करके लिख लो आंसर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बंद आकृति OMPLO का क्षेत्रफल 1/6 स्क्वायर यूनिट, आप हिंदी में भी लिख सकते हो वर्ग मात्रक, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ओवरऑल। अगर मान लो आप में से कोई इस तरीके से लिखा बंद आकृति OMPL का क्षेत्रफल, तो भी सही है क्योंकि बंद लिख दिए हो, और OMPLO का क्षेत्रफल तो भी सही है, क्यों, क्योंकि जो बंद आकृति होता है वो क्या होता है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मान लो प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करें और उस बंद आकृति का अंतिम बिंदु भी प्रारंभिक बिंदु पर ही कोइंसाइड कर जाए तो उसी को बंद आकृति बोलते हैं। तो देखो मैं O से चलना प्रारंभ किया तो OMPLO, तभी ना बंद आकृति बोलोगे, O पर पहुंचोगे तभी ना, ठीक है। तो अगर मान लो लिखते समय OMPL ही कर रहे हो तो चूंकि बंद बोल दिए ना तो वह ऑब्वियसली माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लिख दिए इस तरीके से तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया सेकंड आर्टिकल पर। एक्सरसाइज 8.2 अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर जो 2 आर्टिकल हैं दोनों पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही तेजी से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। न्यू चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।